यूपीएससी ने पूछा था विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिंथेसाइजेस इन ह्यूमन बॉडी में क्या बनता है डेट डायलेट्स, वो डायलेट कर देता है। कि इसमें पूछा था कि ऐसा क्या बने बॉडी में जो ब्लड वेसल को चौड़ा कर दे और ब्लड फ्लो बढ़ा दे। तो आंसर है नाइट्रिक ऑक्साइड। अब नाइट्रिक ऑक्साइड एक गैस मॉलिक्यूल है जो बॉडी में नेचुरली बनती है, नेचुरली बनता है। क्या इंपॉर्टेंट काम करता है, खासकर कि ब्लड वेसल और इम्यूनिटी से जुड़े कामों में ब्लड वेसल को डायलेट करता है, जिसे वैसोडाइलेशन बोलते हैं। इसे वैसोडाइलेशन बोलते हैं। ब्लड वेसल जब चौड़ी हो जाती है उसे वैसोडाइलेशन बोलते हैं। इसमें ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, अब ब्लड फ्लो अच्छा चलता है। हार्ट हेल्थ में मदद करता है, हार्ट की हेल्थ में मदद करता है। अच्छी ब्लड सप्लाई में हार्ट की ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट मिलते हैं। इम्यून रिस्पॉन्स, बॉडी के इन्फेक्शन से लड़ने के लिए हेल्प करता है। इम्यून सेल एनओ को बनाकर जम को मारता है। इम्यून सेल एनओ को बनाकर जम को मारता है। ब्रेन फंक्शन, नर्व सेल के बीच में सिग्नल भेजने में मदद करता है, जिसे न्यूरो ट्रांसमिशन कहते हैं। मसल परफॉर्मेंस, एक्सरसाइज के दौरान मसल में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। अब ये कब बनता है, एक्सरसाइज के दौरान बनता है, जब हम नाइट्रेट रिच फूड लेते हैं, जैसे बीट रूट, स्पिनच, हाई स्पिनच, जिसमें जो हाई नाइट्रेट बॉडी को एनओ में कन्वर्ट करती है। अब एनो सेल कहाँ मर गया, एनो बनाकर इम्यून सेल है एनो, है ना। एंडियोथीलियल एंडोथीलियल सेल ब्लड वेसल के इनर सेल बनाते हैं। जो ब्लड वेसल के इनर सेल होते हैं उन्हें बोलते हैं एंडोथीलियल। ये भी बनाते हैं जब शरीर पर स्ट्रेस होता है, जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है, तो एंडोथीलियल सेल होते हैं जो ब्लड वेसल के अंदर वाले होते हैं। ये नाइट्रिक ऑक्साइड को बना देते हैं। डीप ब्रीथिंग या रिलैक्सेशन से होता है भाई साहब। नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। नाइट्रेट रिच फूड जैसे स्पिनच खाओ, बीट रूट खाओ, ये बनेगा। फिजिकल एक्सरसाइज करो, ये बनेगा। फिर उससे पहले इन्होंने हीमोग्लोबिन बोला था। भाई हीमोग्लोबिन का इम्यूनिटी में कोई रोल नहीं होता। प्रोवाइड अगेंस्ट सर्टेन डिसीज, हीमोग्लोबिन का इम्यूनिटी में कोई रोल नहीं होता। और ऑक्सीजन तुम्हारी पहले लंग में जाती है, फिर ब्लड में जाती है, फिर टिश्यू में जाती है। ये तो मजाक क्वेश्चन था, इसे भी 8वीं क्लास का बच्चा भी ठीक कर दे। अब सबसे एंड में सप्लाई, जो एडिक्वेट इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ ब्लड एंड ऑक्सीजन, ठीक है ये। और सेकंड, और पहला ये हाई कोलेस्ट्रॉल से वो बनता है। फिर एक नैरोइंग, फिर वो नैरो होने लग जाता है वेसल, फिर ब्लड क्लॉट हो जाते हैं, ठीक है। ब्लड प्रेशर रेगुलेशन, हाउ विटामिन डी कुड लोअर ब्लड प्रेशर, है ना। ब्लड प्रेशर रेगुलेशन इज अ बॉडी मैकेनिज्म टू मेंटेन ऑप्टिमल ब्लड प्रेशर, इंश्योर ब्लड फ्लो एंड ऑक्सीजन डिलीवरी, ठीक है। ब्लड प्रेशर मेंटेन मतलब ब्लड प्रेशर ठीक रहना, ऑक्सीजन का फ्लो भी ठीक रहना, और ब्लड का फ्लो भी ठीक रहना। अब इसके लिए रेगुलेटर मान लीजिए, एक तो नाइट्रिक एसिड है जो वासो डायलेक्टर है। वाइसो डायलेक्टर मतलब होता है जो आपकी ब्लड वेसल को चौड़ा कर देता है। और इसका प्रोड्यूस बाय एंडोथीलियम अभी तो पढ़ा था। जो एंडोथीलियम होता है, जो हमारे जो ब्लड वेसल की इनर सेल होती है, उन्हें एंडोथीलियम बोलते हैं। रिलैक्स ब्लड वेसल एंड लोअर ब्लड प्रेशर, और ये ब्लड वेसल को रिलैक्स करता है। रेनिन एंगोस्टिन, जिसमें एक पढ़ा था हमने ACE2, रेनिन एंगोस्टिन एड्रोस्टेरोन सिस्टम, रास। रेनिन एंगोस्टिन, है ना, ये कंट्रोल ब्लड वॉल्यूम एंड वेसल कॉन्सेंट्रेशन। ये ब्लड वॉल्यूम को कंट्रोल करता है। वेसल कंसंट्रेशन बाय हार्मोन लाइक एंगोस्टिन सेकंड एंड, ठीक है। ये जो रास है ये भी बढ़िया काम करता है। एक है बारो रिसेप्टर। ये बारो रिसेप्टर सेंसर इन द आर्टरी डेट सेंसर है ये आर्टरी में। बारो रिसेप्टर ये डिटेक्ट करते हैं प्रेशर चेंज एंड एडजस्ट हार्ट रेट एंड इम्पोर्टेंट एंड वेस्कुलर टोन। ये हार्ट रेट को इम्पैक्ट करते हैं, है ना। ये हार्ट रेट को इम्पैक्ट करते हैं। सेंसर आर्टरी के सेंसर होते हैं। ये देखते हैं जब प्रेशर बढ़ता है तो हार्ट रेट को इंटैक्ट कर देते हैं। वेस्कुलर टोन, सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इंक्रीज करते हैं हार्ट रेट को, वेसल कंसंट्रेशन को, इन रिस्पॉन्स टू लो ब्लड प्रेशर।
सिंपैथिक नर्वस सिस्टम, ये सिंपैथिक नर्वस सिस्टम ये होता है कि हार्ट रेट को इंक्रीज कर देते हैं कि तेज काम कर सके, और वेसल जो जो वो ब्लड वेसल होती है उन्हें चौड़ा कर देते हैं, उन्हें कि लो ब्लड प्रेशर हो जाए। इम्पोर्टेंस, डाई रेगुलेशन कैन लीड हाइपरटेंशन, जो इससे क्या होता है जब ये चौड़ा होता है तो हाइपरटेंशन हो जाती है, और हाइपोपोटेंशन हो जाती है विच कैन हार्म ऑर्गेनिज्म। ठीक है, हाइपरटेंशन ट्रीटमेंट, हाइपरटेंशन का ट्रीटमेंट ले लीजिए आप। पहला है लाइफस्टाइल, भाई सोडियम 2.3 ग्राम पर डे, लो सोडियम डाइट कर दीजिए, पोटेशियम बढ़ा दीजिए, फ्रूट लाइक वेजिटेबल एंड काउंटर पार्ट सोडियम। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करिए, 30 से लेकर 60 तक। अल्कोहल को कम कर दीजिए, मेडिटेशन कर दीजिए, जिन्हें बोलते हैं डायरेटिक्स होते हैं जो फ्लूइड को कम कर देते हैं एंड सोडियम को कम कर देते हैं। डायरेटिक्स होते हैं फ्लूइड एंड सोडियम को कम कर देते हैं। एग्जाम्पल इसका हाइड्रोक्लोरोथाइड, एस इनहिबिटर है, ब्लॉक एंड्रोजन सेकंड एंड वैसो कंस्ट्रिक्टर। एस इनहिबिटर है, ये ब्लॉक एंड्रोजन सेकंड एंड वैसो कंस्ट्रिक्टर। ठीक है, ये चौड़ा कर देंगे। एंजियोटेंसिन सेकंड एक हार्मोन लाइक केमिकल है जो रेनिन, एंजियोस्टिनिन और एल्डोस्टेरोन सिस्टम का पार्ट होता है। ये आरएएस का पार्ट होता है, जो ये ब्लड प्रेशर और फ्लूइड बैलेंस को कंट्रोल करता है। एंजियोस्टिन सेकंड क्या होता है, ये पेप्टाइड हार्मोन है जो एंजियोस्टिन 1 से बनता है, एंजियोस्टिन कन्वर्टिंग एंजाइम के एक्शन से। ये एंजियोस्टिन सेकंड काम कैसे करता है, ये ब्लड वेसल को संकुचित टाइट करता है। ये क्या करता है, खतरनाक है साला, ये ब्लड वेसल को पतले कर देगा जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। एल्डोस्टेरोन हार्मोन सीक्रेशन बढ़ाता है। ये एंजियोस्टिन ब्लड प्रेशर को लो यानी पानी के सोडियम की कमी, ये कब अच्छा होता है, जब ब्लड प्रेशर लो हो। ये ब्लड प्रेशर मतलब जो ब्लड वेसल को चौड़ा कर देता है, ब्लड वेसल को पतला कर देता है जब ये ब्लड वेसल को पतला कर देता है जब ब्लड प्रेशर लो होता है या पानी की कमी हो तब एंजियोस्टिन बिल्कुल बॉडी संतुलन में लाने के लिए सर्वाइवल मैकेनिज्म है। लेकिन ख़राब कब हो सकता है, जब अगर एंजियोस्टिन ज़्यादा बनने लग जाए, ये नुकसान पहुंचा सकता है, जैसे हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए नुकसान है ये। ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए नुकसान है ये। ठीक है, कल खत्म होना चाहिए था ये, रात में खत्म होना चाहिए था। ये एक हार्मोनल सिस्टम है, आरएएस, रेनिन एंजियोस्टिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। हार्मोनल सिस्टम है जो ब्लड प्रेशर, ब्लड वॉल्यूम और सोडियम वाटर बैलेंस करता है। ठीक है, जब बॉडी में ब्लड प्रेशर कम हो जाता है तो वॉल्यूम या सोडियम लेवल गिरता है, तब आरएएस एक्टिव होता है। जब सोडियम, ये लो ब्लड प्रेशर के लिए अच्छा है। ये किडनी और लीवर या एड्रेनल ग्लैंड के बीच कोऑर्डिनेशन का काम करता है। आरएएस का मेन पार्ट रेनिन एक एंजाइम है जो किडनी के सेल जिसका नाम है JUXTA जुस्टा ग्लोमरुलर सेल से रिलीज होता है जब ब्लड प्रेशर लो हो, जब ब्लड वॉल्यूम कम हो, सोडियम लेवल लो हो। एंजियोस्टिन एक प्रोटीन होता है जो लीवर से रिलीज होता है। रेनिन इज अ प्रोटीन। रेनिन को तोड़कर सेल से रिलीज, ये सेल से जब रिलीज होता है जब ब्लड प्रेशर लो हो, जब ब्लड वॉल्यूम, ये बेसिकली ब्लड प्रेशर के लिए बढ़िया है। ये एंजियोस्टिन एक प्रोटीन होता है जो लीवर से रिलीज होता है। एंजियोस्टिन पूछेगा, एंजियोटेंसिन क्या होता है, ये एक प्रोटीन होता है जो लीवर से रिलीज होता है। रेनिन इस प्रोटीन को तोड़कर एंजियोस्टिन बनाता है। ठीक है, रेनिन एक एंजाइम है। एंजियोस्टिन 2 लंग में एंजाइम होता है जिसे एस बोलते हैं, जिसका नाम है एंजियोस्टिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये एंजियोस्टिन 1 को एंजियोस्टिन 2 बनाता है। एंजियोस्टिन ये जो 2 है
ये बीपी लो के लिए बेस्ट है, बस यही काम है। ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, ब्लड वॉल्यूम मेंटेन करता है, सोडियम रिटेन करता है, पोटेशियम को एक्सक्रीट करता है। ब्लड आरएस क्या नहीं करता, शुगर या इंसुलिन को रेगुलेट नहीं करता, डायरेक्ट डाइजेशन या रेस्पिरेटरी में इन्वॉल्व नहीं होता, ऑक्सीजन सप्लाई या इम्यूनिटी से डायरेक्शन कोई लिंक नहीं होता। ठीक है, ये देख लिया हमने, ड्यूरेटिक्स देख लिए, एस इनहिबिटर देख लिए, बीटा ब्लॉकर रिड्यूस वर्क हार्ट। जो बीटा ब्लॉकर होते हैं ये हार्ट पर वर्कलोड को कम कर देते हैं। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ये होते हैं जो रिलैक्स करते हैं ब्लड वेसल को। अब ये ठीक है ये इनोवेटिव थेरेपी है तुम्हारा, जिसका नाम है नाइट्रिक ऑक्साइड पाथवे है। ये भी ब्लड प्रेशर को सही करता है। यूजिंग बायोफीड फॉर रेजिस्टेंट एंड फॉर हाइपरटेंशन के लिए है। मॉनिटरिंग ब्लड प्रेशर होना चाहिए भाई 30 और 80 होना चाहिए। ठीक है, कार्डियोवैस्कुलर डिसीज अंडरस्टैंडिंग कार्डियोवैस्कुलर डिसीज इन वुमेन। जो विटामिन डी होता है ये सही होता है ब्लड प्रेशर के लिए। कार्डियोवैस्कुलर प्रिवेंशन इन्वॉल्व लोअर रिस्क हार्ट डिसीज एंड हार्ट स्ट्रोक। लाइफस्टाइल कर दो पहले भाई, एडवांस प्रोसेस फूड मत खाना शुरू करो, शुगर वूगर कम कर दो। 150 मिनट वीकली एक्टिविटी करो। मेडिकल यूज स्टैंडिंग का यूज़ करो। लो कोलेस्ट्रॉल डाइट लो। मैनेज करो ब्लड प्रेशर एंड डायबिटीज़। एस्प्रिन ले लीजिए में प्रिस्क्राइब फॉर हाई रिस्क पेशेंट टू प्रिवेंट ब्लड क्लॉट। एस्प्रिन खून को पतला करता है, ब्लड क्लॉट बनने नहीं देता। रिस्क फैक्टर मॉडिफेबल, स्मोकिंग एंड हाई कोलेस्ट्रॉल, ओबेसिटी, पुअर डाइट, स्ट्रेस, नॉन मॉडिफेबल एज, जेनेटिक, फैमिली हिस्ट्री। मॉडिफाइड होते हैं जो जिन्हें हम बचा सकते हैं, नॉन मॉडिफाइड एज, जेनेटिक और फैमिली हिस्ट्री से नहीं बचा सकते। कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट इन्वॉल्व रेगुलेटिंग कोलेस्ट्रॉल लेवल। इसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल को रेगुलेट करना होता है। ठीक है, इसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल को मैनेज करना होता है। दर्द हो रहा है पैर में बहुत ज़ोर से। इन्वॉल्विंग, अबे यार बहुत पेन हो रहा है, परेशान कर रही है साला, 2 मिनट के क्या गए। कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट इन्वॉल्व होता है रेगुलेटिंग कोलेस्ट्रॉल लेवल, प्रिवेंट प्लेग बिल्डअप, टारगेटिंग। कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट मतलब होता है कोलेस्ट्रॉल को, मतलब बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करना ताकि आर्टरीज में प्लेग या बिल्डअप ना हो सके, है ना। हार्ट अटैक या स्ट्रोक का रिस्क बढ़ना, इसमें डाइट, एक्सरसाइज या मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। लिपिड और लिपोप्रोटीन क्या होते हैं? लिपिड फैट लाइक सब्सटेंस, लिपिड होते हैं फैट लाइक सब्सटेंस जो बॉडी में एनर्जी स्टोर करते हैं। लिपोप्रोटीन, ठीक है, जैसे जिसमें डाइट, एक्सरसाइज और मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। लिपिड लिपोप्रिस्टिनिन क्या होते हैं? लिपिड होते हैं जो फैट लाइक सब्सटेंस होते हैं, जो बॉडी में ना, जो फैट लाइक सब्सटेंस होते हैं जो बॉडी में एनर्जी स्टोर करते हैं। लिपिड तो पता ही है, फैट होते हैं, इन्हें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है। ठीक है, और लिपोप्रोटीन होते हैं, प्रोटीन प्लस में लिपिड का कॉम्बिनेशन होता है जो कोलेस्ट्रॉल या ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, LDL लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन क्या है? LDL एक फाइबर एक लीवर से सेल तक ले जाता है। LDL को लीवर से सेल तक ले जाता है। अगर ज़्यादा हो जाए तो आर्टरी वॉल या डिपॉजिट प्लेग बनाता है। कैसे काम करता है? बॉडी का टिश्यू में कोलेस्ट्रॉल पहुंचाता है। अगर LDL ज़्यादा हो तो आर्टरीज नहरी हो जाती है। नुकसान, हार्ट अटैक। फ़ायदे, नॉर्मल रेंज में बॉडी हो, ज़रूरी हो तो हार्मोन सेल बनाने में मदद करता है। HDL ये कोलेस्ट्रॉल को बॉडी के टिश्यू सेल तक ले जाता है, बॉडी के टिश्यू से लीवर तक ले जाता है, जहाँ से एक्सक्रीट होता है। कैसे काम करता है? ब्लड, अगर कोलेस्ट्रॉल एक्स्ट्रा है तो कोलेस्ट्रॉल हटाकर सफाई करता है। हार्ट अटैक को प्रोटेक्ट करता है, प्लेग को प्रोटेक्ट करता है। ट्राइग्लिसराइड
एनर्जी स्टोर करता है। जब हम ज़्यादा कैलोरी लेते हैं तो कन्वर्ट होकर ट्राइग्लिसराइड की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। ज़्यादा होने से क्या हो सकता है? ओबेसिटी, हार्ट अटैक, डायबिटीज़ का रिस्क बढ़ सकता है। एनजी ये एंजोमिनेट एजीटी मीबे क्या है? ये कोलेस्ट्रॉल को एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर है। स्मॉल इंस्टाइन में कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्ब होने तक रोकता है। स्मॉल इंस्टाइन में कोलेस्ट्रॉल को एब्जॉर्ब होने तक रोकता है। ये एलडीएल को 15 से 20% तक कम कर सकता है। डॉक्टर स्टेरिन के साथ प्रिस्क्राइब करते हैं। स्टेरिन अकेला काफ़ी नहीं होता। PCK9 इनहिबिटर क्या होते हैं? PCK9 प्रोटीन होता है जो लीवर एलडीएल रिसेप्टर को वो करता है। अब कितना होना चाहिए? एलडीएल का टारगेट होना चाहिए 100 से कम, मॉडरेट रिस्क 70, हाई हार्ट एलडीएल कितना? नॉर्मल एलडीएल 100 तक, 100 से ज़्यादा होना चाहिए। नॉर्मल एलडीएल 100 से ज़्यादा है। ठीक है, देखते हैं अब इसमें और क्या क्या बचा हुआ है। ये बैड कोलेस्ट्रॉल है, ये प्लेक करता है। गुड कोलेस्ट्रॉल है, प्लेक को लिपिड को हटाता है। ट्राइग्लिसराइड हाई लेवल कंट्रीब्यूट टू हार्ट डिसीज। लाइफस्टाइल चेंज रिड्यूस सैचुरेटेड एंड ट्रांस फैट, एड हार्ट हेल्थी ओट्स, नट्स, ओमेगा 3 फिश एसिड। मेडिकेशन है स्टैटिन। एजीटिम्बे ब्लॉक कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्बेशन। एजीटिम्बे ये ब्लॉक करता है कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्बेशन को, जिससे मतलब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में कोलेस्ट्रॉल को रोक कर रखता है तब तक वो एब्जॉर्ब ना हो जाए। PCSK9 इनहिबिटर ये एडवांस ड्रग है फॉर हाई रिस्क पेशेंट। LDL 100 से ज़्यादा होना चाहिए फॉर हाई रिस्क इंडिविजुअल। ठीक है, डायबिटीज़ एंड वेस्कुलर हेल्थ स्टडी ग्रोइंग। ठीक है, हाउ डायबिटीज़ इफेक्ट ब्लड वेसल एंड सर्कुलेशन ड्यू टू हाई ब्लड शुगर लेवल। मैक्रो वैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन, हार्ट डिसीज, स्ट्रोक, पेरिफेरल आर्टरी डिसीज। माइक्रो वैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन ये आई को कर देता है, किडनी को डैमेज कर देता है। मैकेनिज्म, हाई ब्लड प्रेशर डैमेज एंडोथीलियम, रिड्यूसिंग नाइट्रिक एसिड प्रोडक्शन। नाइट्रिक एसिड जो ब्लड वेसल को चौड़ा करता है। विच इम्पेयर ब्लड वेसल जो ब्लड वेसल को चौड़ा करता है। एक्सेलरेटेड एथेरोस्क्लेरोसिस ड्यू टू क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। HbA1c बिलो 7% होना चाहिए। HB जो ये एथेरियोस्क्लेरोसिस है ना, ये एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें आर्टरीज, धमनियाँ के अंदर कोलेस्ट्रॉल, फैट, कैल्शियम या दूसरी सब्सटेंस जमा हो जाते हैं। इसे डिपॉजिट प्लेक कहते हैं। एथेरियोस्क्लेरोसिस कैसी कंडीशन है जिसमें ठीक है ये ब्लॉकेज ब्लड फ्लो को रोकता है। हार्ट अटैक, स्ट्रोक, ये अनहेल्थी डाइट से ठीक हो सकता है। अब ये HbA1c का मतलब होता है ये आपका एवरेज ब्लड शुगर लेवल पास्ट 2-3 मंथ में अच्छा कंट्रोल में रहा है। मतलब HbA7 मंथ का मतलब है कि 2-3 मंथ में आपका ब्लड शुगर कंट्रोल में रहा है। ये ज़्यादातर डायबिटिक पेशेंट के लिए टारगेट होता है। इसका मतलब होता है ब्लड ग्लूकोज अच्छी तरह मैनेज हो रहा है। डायबिटीज़ रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन का रिस्क कम हो जा रहा है। लाइफस्टाइल एंड मेडिकेशन सही काम कर रहे हैं। ठीक है, हर पेशेंट का टारगेट अलग अलग हो सकता है, जैसे एल्डरली या प्रेग्नेंट वुमेन के लिए। ठीक है, ये ब्लड प्रेशर ठीक है, बैलेंस डाइट लीजिए भाई, ये सब चीज़ें आप ठीक हो जाओगे। जो ये इन्फ्लेमेशन को बढ़ा देता है, ठीक, खतरनाक है साला। कोरोनरी आर्टरी डिसीज इज अ नैरोइंग ऑफ कोरोनरी आर्टरी ड्यू टू प्लेग बिल्डअप। ठीक है, जब प्लेग बढ़ जाता है वो पतली हो जाती है। रिड्यूसिंग ब्लड फ्लो टू हार्ट। ठीक है, जो कोरोनरी आर्टरी डिसीज मेरे ख्याल से हार्ट वाली होती है। क्यों होता है? LDL ज़्यादा हो गया, स्मोकिंग, डायबिटीज़ एंड हाई ब्लड प्रेशर। सिम्टम, चेस्ट पेन, शॉर्टनेस कैन कॉज हार्ट अटैक इफ प्लेग रेप्यूटर्स। और टेस्ट हो गए इसके ECG,
ईसीजी करा लो, स्ट्रेस टेस्ट करा लो, कॉर्नरी एनियोग्राफी करा लो, एंजियोग्राफी करा लो, लाइफस्टाइल चेंज कर लो, स्मोकिंग छोड़ दो। मेडिकेशन है इसकी एस्पिरिन, बीटा ब्लॉकर, स्टेटिन है, लो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। प्रोसीजर एंजियोप्लास्टी और बाईपास सर्जरी होता है। अब एक एक है, ये ऊपर वाले दे रखा है, एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस होता है कि जो जो आर्टरीज होती हैं वो पतली हो जाती हैं, तुम्हारा प्लेग उससे कॉज हाई 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 लो हाई एलडीएल, जब लो एलडीएल ज़्यादा हो जाता है उसकी वजह से होता है, स्मोकिंग की वजह से होता है, और हाई ब्लड प्रेशर की वजह से होता है, डायबिटीज़ की वजह से होता है। स्टेज 1 फैटी स्ट्रीक फॉर्मेशन, जिसमें एलडीएल कोलेस्ट्रॉल एक्युमुलेट इन ब्लड वेसल, प्लेग ग्रोथ, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स टू लीड थिकनेस एंड क्लासिफिकेशन, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं, प्लेग रैप्चर कॉज क्लॉट, प्लेग रैप्चर हो सकता है क्लॉट, लीडिंग टू हार्ट अटैक, स्ट्रोक, ठीक है। प्रिवेंटेशन हेल्थी लाइफस्टाइल, एलडीएल मैनेजमेंट, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी। ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर आर कंडीशन वेयर हीमोफीलिया हो, यही तो होता है। हीमोफीलिया, ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर ऐसा होता है कि भाई या तो ब्लड क्लॉट, वेयर ब्लड क्लॉट फॉर्म एक्सेसिवली और फेल टू फॉर्म, बनता ही नहीं है, बन जाता है। एक्सेसिव एक्सेसिव क्लॉटिंग, ये होता है थ्रोम्बोसिस, और ये होता है थ्रोम्बोसिस जब ज़्यादा ही क्लॉटिंग हो जाती है, कंडीशन डीप वेन थ्रोम्बोसिस, है ना, प्लोमरी एम्बोलिज्म, ठीक है। पुअर ब्लड क्लॉटिंग, हीमोफीलिया और वॉन विले ब्रैंड डिसीज। डीप वेन थ्रोम्बोसिस एक मेडिकल कंडीशन होती है, इसमें बॉडी के अंदर गहरी नसों में खून का थक्का बन जाता है, जो ज़्यादातर पैरों में होता है। मुख्य कारण, बॉडी के अंदर खून का थक्का बन जाता है, मुख्य कारण लंबी देर तक बैठे रहना, लेटे रहना, ऑपरेशन के बाद, इंजरी या सर्जरी, स्मोकिंग, ओबेसिटी, प्रेगनेंसी, हार्मोनल पिल। लक्षण पैरों में सूजन, दर्द, त्वचा में जलन, जलिता, ठीक है। इलाज है ब्लड को पतला करो, एस्पिरिन ले लो भाई, और इतना भी मत ले लेना। एक एक था तो इंजेक्शन, कौन सा लगता था वो, ठीक है। अब इसके लिए कहाँ है वो, आएगा उस इंजेक्शन का नाम। पुअर क्लॉटिंग होती है, हीमोफीलिया, जिसमें वॉन वाइल ब्रेन डिसीज होती है, इसका जेनेटिक भी हो सकता है, एक्वायर्ड भी हो सकता है। डायग्नोसिस ब्लड टेस्ट कराते रहो, ब्लड टेस्ट, पोरोथ्रोम्बिन टाइम, ये किसका टेस्ट होता है, ब्लड क्लॉट का होता है। एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन, ये भी कराते रहो, और डीमर लेवल कराते रहो, ठीक है। ब्लड क्लॉट के लिए एंटीकोगुलेंट हेपरिन, ये रहा, हेपरिन लगाते रहो, अगर खून को पतला करने के लिए लगाते हैं हेपरिन। फॉर ब्लीडिंग रिप्लेसमेंट, क्लॉटिंग रिप्लेसमेंट, और डेमो और डीसोमरिन फॉर माइल्ड केसेस। डेस्मोप्रेसिन डेस्मोपर्सिनिन एक सिंथेटिक हार्मोन है, जो वैसोप्रेनिन हार्मोन का सब्स्टिट्यूट है, ठीक है। डेस्मोप्रेसिन एक सब्स्टिट्यूट हार्मोन, सिंथेटिक हार्मोन है जो वैसोप्रेनिन हार्मोन का, ये उन कंडीशन में ट्रीटमेंट होता है जहाँ बॉडी में सोडियम या पानी का संतुलन बिगड़ जाता है। ये डायबिटीज़ के लिए होगा, बेड वेटिंग, बिस्तर गीला करने के लिए होगा, हीमोफीलिया के लिए होगा, ठीक है। और विल वैले ब्रेन डिसीज़ के लिए होगा, जहाँ खून के थक्के रुकने में दिक्कत आती है, ठीक है। ये वही है ये जो एंटीको है, ऐसे केमिकल, एंटीकोआगुलेंट, ग्लूएंट, ये ऐसे केमिकल होते हैं जो ब्लड क्लॉट बनाने में रोकती हैं। इनका इस्तेमाल उन लोगों में होता है जहाँ में ब्लड क्लॉट नहीं बनते। 24 13